इंग्लिश का पेपर हो चुका है जो कि काफी बच्चों को बहुत अच्छा गया है और किसी किसी का बहुत कम हो सकता है, किसी का खराब गया हो, लेकिन काफी मतलब सबका अच्छा ही गया है क्योंकि पेपर इजी था। अब बारी है तुम्हें साइंस की। तो साइंस के पेपर, अब तो इंग्लिश का पेपर तो अच्छा गया है, तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है ना। तुम्हें बहुत आराम से पेशेंस रखना है और साइंस के लिए तैयारी करनी। हो सकता है साइंस का पेपर थोड़ा टफ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर किसी को कुछ आता भी नहीं तो वो भी क्या करे, मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। इस वीडियो को जरूर देखना। इस टाइम क्या होंगे ना, टू टाइप्स के बच्चे होंगे, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका होगा और किसी का सिलेबस कुछ बचा होगा। तो अगर किसी का सिलेबस मान लो बचा है तो उनको कैसे कंप्लीट करना है वो बताने वाला हूं। और जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो क्या करें, प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि अगर मान लो तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है तो तुमको क्या करना है, मैं सारी चीज तुमको बताऊंगा। अब ये नहीं कि तुम्हारा सिलेबस ही नहीं हुआ तो तुम बैठ जाओ शांत होके कि जब मेरा सिलेबस ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम तैयारी नहीं करते हैं। नहीं भैया, तुमको सब कुछ करना है। मैं ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं फिजिक्स की क्लास भी लूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा और तुम्हें कहां से पढ़ना है मैं वो भी बताऊंगा, कहां से नोट्स भी मैं दे दूंगा, तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है। सारी चीजें, थोड़ा सा पेशेंस होकर इस वीडियो को पूरा देख लेना एक बार। देन जो भी तुम्हें डाउट रह जाए तुम कमेंट कर देना, ठीक है। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना अगर तुम्हें सही लगे तो। दोनों बेस्ट है भाई, ये दोनों लोग समझ रहे हो कि लीजेंड लोग हैं, ठीक है। तो दोनों लोग बेस्ट हैं। तुम्हें जहां समझ में आया, तुम्हें प्रशांत भाई समझ में आता है प्रशांत भाई पढ़ो, अलग सर समझ में आता है अलग सर से पढ़ो। जहां से तुम्हें चीजें समझ में आ रही हो पूरा, ठीक है, वहां से पढ़ सकते हो। और क्या क्या पढ़ना है कि भैया हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैंने पीडीएफ की लिंक में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो जाकर डाउनलोड कर लो। सारे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं कि क्या क्या, जिससे तुम्हारा बेटा अगर वो तुम टॉपिक्स देख लेते हो तो समझ लो कि 80% उन्हीं से ही तुम्हारा पेपर बनता है साइंस का। क्योंकि साइंस का पेपर की बात करें, साइंस के पेपर लेंदी होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, ट्रिकी होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो, यानी इंपॉर्टेंट तुम्हारे डायग्राम होते हैं उनको देखो, देन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज देखो, ठीक है ना। और तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, मैंने तुमको बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी है, सॉरी पीडीएफ की लिंक पड़ी है, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर लो। उसके बाद बात करते हैं भैया पेपर देखते ही क्या करें, मतलब हम लोग पेपर देखते ही क्या करें, क्या करना है तुमको। तो देखो सबसे पहले क्या करो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उनको छोड़ दो, उनको करो लास्ट में। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उनको लास्ट में ही तुमको करना है, उनको लास्ट में ही करना है, ठीक। उसके बाद में ऑप्शनल वाले तुम्हारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करो। देन हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज को करेंगे। सबसे बाद में तुमको एमसीक्यूज को करना है, तुम्हें एमसीक्यूज को सबसे बाद में ही करना है, ठीक है ना। ऐसे ही करो, ऐसे ही तुम्हें करो, ज्यादा सही रहेगा। और एक चीज याद रखना, और एक चीज याद रखना, तो आगे बताते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन तुमको कैसे रखना है, वो भी मैं तुमको बता रहा हूँ। पेपर में प्रेजेंटेशन तुम्हारा कैसा होना चाहिए तो वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। कि जो तुम्हारा देखो एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर तुम्हारा पूरा क्वेश्चंस पूरे तुम्हारे पेपर को नहीं देखता है, एक एक चीज नहीं पढ़ता है। वो क्या होता है, कुछ वर्ड्स को देखता है। तो वो नहीं वर्ड को तुम क्या करना है, जो तुम्हारे कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं उनको करना अंडरलाइन। जैसे कि कोई भी तुमने आंसर लिखा उसमें तुम्हारा वर्ड जो मेन वर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें तुमने क्या करो, उनको अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर तुम्हारा सोचेगा कि हाँ इस बच्चे को आंसर आता है, और बस वो चेक करते हैं उन्हीं वर्ड को देखकर। देन आगे क्या करना है कि अगर तुम कोई भी हर एक क्वेश्चन लिखो, जैसे जो तुम क्वेश्चन आंसर लिखते हो, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, आंसर लिखने के बाद में गैप जरूर तुमको देना है, ताकि अलग अलग और अच्छे से तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल को क्या करना है, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल तुम्हारे अगर पूछे जाए तो जो तुम्हें गिवन हो सबसे पहले वो लिखो, एंड प्लस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंड उसके बाद फार्मूला तुम लिखो। इसी तरीके से तुम्हें सारी चीजें करनी है। एंड अगर बात करें भैया वर्क, मतलब जो रफ वर्क होगा वो कैसे करना है, रफ वर्क में क्या करो, मान लो तुमने क्वेश्चन नंबर 16 मतलब सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हें लगाया, रफ में तुम क्या करोगे, तुम्हें नंबर डालना है, नंबर डालना है रफ वर्क में, ताकि अगर तुम देखो, तुम्हें अगर बाद में जैसे 10 मिनट तुम्हें मिलेंगे, बाद में तुमको रिवाइज करोगे तो उसको तुम्हें कैसे करना है कि तुम्हारा अगर क्वेश्चन नंबर होगा तुम्हें आसानी रहेगी रिवाइज करने में, तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। देन अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को भैया वो सोच समझ कर लिखो, बायोलॉजी बहुत सोच समझ कर लिखना है तुमको, इतना याद रखना है। क्योंकि साइंस होता है ना, साइंस में पेपर तुम्हारा लेंदी ट्रिकी हो सकता है लेकिन हार्ड नहीं होता, इतना याद रखना, ठीक है। सो इतनी चीजें मैंने बता दी है, मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूं, उनको जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। और बस शेयर कर देना दोस्तों के साथ। टिप्स है ना, इनको तुम बहुत ध्यान से समझना। मैंने इसमें क्या बोला है कि तुम्हें क्या करना है, करना तुम्हें इसमें क्या है, तुम्हें इसमें करना है कि जो तुम्हारे हार्ड क्वेश्चन हो उनको छोड़ दो, उनको लास्ट में करो, ठीक है, उनको तुम्हें छोड़ देना है। उसके बाद में लास्ट के 10 मिनट तुमको क्या करना है, लास्ट के 10 मिनट तुम अपने पेपर को रिवाइज करो, जो तुमने लिखा है उसको एक बार एनालाइज करो, तुमने क्या क्या सही लिखा है नहीं लिखा है। देन उसके बाद में तुमको क्या करना है, अगर मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है किसी आंसर में, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ ना कुछ तुम्हें लिख कर आना है,
तुम्हें कुछ ना कुछ लिखना है उसमें। स्पेशली अगर बायोलॉजी की बात करें, कोई भी एक टॉपिक दे रखा हो, तुम्हें उस टॉपिक के बारे में कुछ भी लिख कर आओ, कुछ भी लिख कर आओ उस टॉपिक के बारे में, तो एग्जाम में तुम्हें नंबर दे सकता है, क्योंकि एग्जाम थोड़ा भला कर देते हैं बच्चों के साथ में, ठीक है ना। देन अगर बात करते हैं भैया पेपर से एक दिन पहले क्या करना है, पेपर से एक दिन पहले कुछ भी मत करो। सैंपल पेपर तो बिल्कुल ही मत लगाना, सैंपल पेपर बिल्कुल मत लगाना, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो थोड़ा बहुत जो तुम्हारे दिमाग में आए, तुमको ऐसे करना है वैसे करना है, इतना करना है। सैंपल पेपर बिल्कुल मत लगाना, अगर सैंपल पेपर तुमने डिफिकल्ट लगा लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा और फिर तुम्हें दिक्कत होगी, उससे तुम्हें दूसरे दिन उसमें दिक्कत होगी जब तुम एग्जाम देने जाओगे, ठीक है ना। तो ये तुमको बिल्कुल नहीं करना है। तो जितना मैंने तुमको बताया है प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे बताना, ठीक है ना। और जितना मेरे से बन सके मैं तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है ना, एज अ बिग ब्रदर। सो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैंने इंग्लिश में भी किया, मैथ में भी किया, बट मेरी कोशिश है कि मैं सब कुछ सब सारे सब्जेक्ट वाली हेल्प करूँ। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, कुछ भी डाउट हो कॉमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और बस लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, कॉमेंट जरूर कर देना जिस भी टॉपिक में तुम्हें डाउट हो। ओके।